गलियाँ, मट्टी, तारें, बारिश, ट्रैफिक। हाँ, ट्रैफिक, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की ट्रैफिक। आज 2022 है, पाकिस्तान को बने भी 75 साल बीत गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोगों के पास पैसे आए और साथ ही कंपटीशन की दौड़ भी बढ़ती गई। लोगों ने बड़े बड़े घर खरीदे, लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदी, लोगों ने महंगी महंगी गाड़ियाँ तो ख़रीदी, लेकिन गाड़ी चलाने की तालीम को ज़रूरी नहीं समझा। इसका नतीजा क्या निकला, उसके लिए हम चलते हैं रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितने एक्सीडेंट्स हुए, क्यों हुए, क्या वजह बनी, इस पे काबू कैसे पाया जा सकता है और एक पाकिस्तानी शहरी की जिम्मेदारी क्या है। सो चलते हैं रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे पास आए। अक्टूबर 2013 से हमने रेस्क्यू 1122 खारियाँ में अपनी सर्विसेज स्टार्ट की और अभी तक जो हमने खारियाँ में रहते हुए एमरजेंसीज डील की हैं वो हमारे पास हैं 16,850, जिसमें से अगर हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो 10,000 के करीब अभी तक हमने अक्टूबर से लेके 2013 से लेके 2022 तक 10,000 के करीब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स डील किए हैं। और अगर हम इस साल 2022 की बात करें तो जनवरी से लेके अभी तक हमने 1400 टोटल एमरजेंसीज डील की हैं और 618 अभी तक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो हैं वो डील किए हैं, जिसमें तकरीबन 1200 के करीब लोगों को हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। अगर हम टोटल रेशो की बात करते हैं तो पिछले सालों की निस्बत अभी जो करंट हमारे ईयर्स चल रहे हैं इसमें जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का रेशो है वो खारियाँ में पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा हुआ है। उसमें बेसिक अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली रोड कंडीशंस हर जगह पे डिपेंड करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आवाम को आगाही है रोड ट्रैफिक के कवानीन के बारे में या रूल्स एंड रेगुलेशन के, किस तरह उन्होंने गाड़ी ड्राइव करनी है, किस तरह बाइक ड्राइव करनी है, हेलमेट पहनना है नहीं पहनना, स्पीड का ख्याल रखना है, रॉन्ग साइड पे उन्होंने नहीं चलना, ओवरटेकिंग करते वक्त चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये बेसिक इसमें चीज़ें हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स का रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, जो कम उम्र लोग हैं, अगर हम बाइक्स की बात करते हैं तो 70% हमारे पास जो एक्सीडेंट्स हैं वो बाइक्स की वजह से हैं। और उसमें अगर हम एज की बात करते हैं तो मोस्टली वो अंडर एज लोग हैं जो 18 साल से कम उम्र हैं, जिनको ना तो जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस अवेलेबल होता है और ना उनको सोच समझ या खातिर ख्वाह तजर्बा होता है बाइक्स को चलाने का या गाड़ी को चलाने का, जो कि ना सिर्फ अपने लिए नुकसान का बायस उनके लिए चीज़ बनती है, राह चलते लोगों या दूसरे लोगों के लिए भी वो चीज़ें जो हैं वो नुकसान का बायस बनती हैं। तो ये मेन जो वजह है मेरे ख्याल में कम्युनिटी का, लोगों का आगाही ट्रैफिक कवानीन के बारे में ना होना या किस तरीक़ाकार के मुताबिक उन्होंने चीज़ों को इस्तेमाल करना है रोड के ऊपर, उसकी वजह से ये एक्सीडेंट्स का रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है। जी, इसके बारे में एज़ रेस्क्यू 1122 प्लेटफॉर्म से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आवाम को एक तो ड्राइविंग लाइसेंस जो एज ट्रैफिक कवानीन के अकॉर्डिंग हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत पंजाब ने बनाई है, उसके अकॉर्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करें। जब कोई भी बंदा ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए रब्ता करता है तो उसमें बेसिक्स जो हैं वो सारी की सारे ट्रैफिक कवानीन के हवाले से, मोटर बाइक गाड़ी चलाने के हवाले से वो सारी की सारी चीज़ें उसमें कवर करवाई जाती हैं, ट्रेनिंग्स में आपको बताई जाती हैं, जिसकी वजह से इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को हम कम कर सकते हैं। दूसरा, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जिस तरह रेस्क्यू 1122 के प्लेटफॉर्म पे आगाही के लिए लेक्चर अवेलेबल हैं, इसी तरह ट्रैफिक पुलिस जो है या मोटरवे है उनके भी इसी तरह के लेक्चर्स जो रोड सेफ्टी के हवाले से, रोड ट्रैफिक कवानीन के हवाले से हैं वो अवेलेबल हैं। वो वक्तन फ़वक्तन इस तरह की ट्रेनिंग्स करवाते हैं, तो आवाम को चाहिए उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें ताकि ना सिर्फ वो अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकें बल्कि जो रोड के ऊपर बाकी लोग चलते हैं उनकी सेफ्टी को भी मलहूज़ खातिर रख सकें। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। हुकूमत को आवाम के लिए क्या करना चाहिए और आवाम की जिम्मेदारी क्या है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम के लिए अच्छी सड़कें प्रोवाइड करें, विजिबल साइन बोर्ड्स हों, ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो जहाँ पे पैदल चलने वाले आराम से सड़क क्रॉस कर सकें, और ऑब्वियसली थोड़ी बहुत सख्ती तो बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक ही रोड होती है जहाँ पे हर तरह की ट्रैफिक चलती है। बड़ी ट्रैफिक भी वहीं होती है, छोटी गाड़ियाँ भी वहीं होती हैं, बाइक्स भी वहीं चल रहे होते हैं और पैदल चलने वाले भी वहीं पे चलते हुए नज़र आते हैं। इस तरह तो रश ज़्यादा होगा
और ऑब्वियसली ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की तादाद भी ज़्यादा होगी। और ऊपर से जब रोड एक होगी तो रॉन्ग वे पे भी ज़्यादा लोग चलेंगे। लेकिन यहीं पे अगर रोड ज़्यादा होंगी तो ट्रैफिक डिवाइड होगा तो एक्सीडेंट्स पे भी कमी हो सकती है। अब पॉइंट नंबर 2 ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक साइंस लगाए जाए। लेकिन मसला ये है कि अगर हुकूमत ट्रैफिक साइंस लगा भी देती है लेकिन आवाम में अगर उसकी अवेयरनेस ही नहीं है, आवाम को पता ही नहीं है कि ट्रैफिक साइंस क्या होते हैं, उनका मतलब क्या है, तो लगाने का फ़ायदा क्या। तो चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये आप मेरे ऊपर एक साइन देख रहे हो, बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा साइन है। मैं बाहर जाऊंगा, कुछ लोगों से पूछने की कोशिश करूंगा कि वो इसके बारे में क्या जानते हैं। अच्छा भाईजान, मेरे हाथ में एक ट्रैफिक का साइन है, आपने बताना है कि इसका मतलब क्या है। ये जब गाड़ी ख़राब हो जाए ना तो पीछे ये लगाते हैं एहतियात करने के लिए। ये पक्की बात है कि इसका यही मतलब है? आप फिर से सोच लें एक दफ़ा। नहीं सही है, ये एहतियात पीछे गाड़ी लगाते हैं, जब गाड़ी ख़राब हो जाए या लग जाए तो इसके पीछे लगाते हैं। कहीं पे देखा भी नहीं साइन को? नहीं, शायद नहीं देखा। इसका मतलब है गिव वे। और जाती है जो कि गाड़ी होती है उसको खिलौना पड़ता है, गिव वे देना पड़ता है। तो आपने ये कहाँ पे पढ़ा है वैसे? मैंने इंग्लैंड में थ्योरी की थी, उसमें आया था। अब मसला ये है कि हम लोग कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान की ट्रैफिक का बाहर की ट्रैफिक के साथ। हम सोचते हैं कि बाहर की ट्रैफिक अच्छी है, लोग गाड़ी अच्छी चलाते हैं, लोग कानून को फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं। लोग हम जैसे हैं वही लोग हैं, सेम मेंटालिटी है, कुछ भी चेंज नहीं है। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ का चेंज है, वो क्या है पता है? जब हम वहाँ पे गाड़ी पे बैठते हैं ना, गाड़ी में बैठते हैं तो वहाँ पे हम बैठते साथ ही सीट बेल्ट लगा लेते हैं। और हम इसलिए नहीं लगाते कि खुदा ना खास्ता हमारा एक्सीडेंट होगा तो हमारी कुछ बचत हो जाएगी, तो ऐसा होता नहीं है। हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि हमें डर होता है पुलिस का। पुलिस ने देख लिया तो हमें भारी जुर्माना होगा, हमारा लाइसेंस ख़तरे में पड़ जाएगा। और ये वो लाइसेंस होता है जिसको हासिल करने के लिए हमने बहुत मेहनत की होती है, हमने उस पर टाइम लगाया होता है, बहुत पैसा लगाया होता है, तो हम उसको रिस्क में नहीं डाल सकते। अगर हम वहाँ पे ओवर स्पीडिंग नहीं करते तो इसलिए नहीं करते कि हमें किसी की जान की परवाह है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें ऑब्वियसली हमारे जो लाइसेंस है उसकी परवाह होती है, इस वजह से हम वहाँ की कानून नहीं तोड़ते। तो मेरा ख्याल है सख्ती बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में हुकूमत सख्ती नहीं करती तो लोगों का जो दिल करता है वो करते हैं, और उनको लगता है कि ठीक है हमें कौन सा किसी ने पूछना है, तो जो दिल करे करो, इट्स ओके। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अब जो ख़ास बात है वो ये है कि हम सब कुछ हुकूमत पे भी तो नहीं छोड़ सकते। हमारी एक अच्छे शहरी होने के नाते भी कुछ जिम्मेदारी हैं, और ना ही हम ये सोच सकते हैं कि अगर दूसरा बंदा गलत कर रहा है तो हम अच्छा क्यों बने, ये भी गलत बात है। जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम पे अच्छे लोग मुसल्लत होंगे। तो कुछ सलूशंस हैं, और बिल्कुल वो ऐसे सलूशंस हैं जो हमारे पास में भी हैं। पहली चीज़ तो ये कि हम बाइक या गाड़ी तब तक यूज़ ना करें जब तक हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। ऐसा नहीं कि घर वालों ने हमें दही लेने के लिए भेजा है और हम लोग जो है वो बाइक पे चले जाएं या गाड़ी पे चले जाएं। पैदल चल सकते हैं, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, वॉक हो जाएगी, एक्सरसाइज होगी, है ना। और दूसरा यह है कि साइकिलिंग को भी प्रमोट करना चाहिए, वो भी एक एक्सरसाइज है, सेहत के लिए अच्छा है और नेचर फ्रेंडली भी हो जाएगा, आलूदगी कम होगी। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि हम साइकिल ख़रीदते नहीं, क्योंकि अगर हम साइकिल ख़रीदेंगे तो दूसरे लोग देख के बोलेंगे तुम गरीब हो। ऐसा तो नहीं है यार। हम बाहर जाओ, वहाँ पे देखो, वहाँ पे अमीर लोग भी साइकिलें चला रहे होते हैं, ऑनेस्टली कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो है ही नहीं, लोग साइकिल ही नहीं चलाते। साइकिलिंग सिर्फ वही लोग करते हैं जो वाकई अफोर्ड नहीं कर सकते बाइक को, वही लोग सिर्फ साइकिल चला रहे होते हैं। अच्छा चलो, आप लोगों को एक छोटा सा टास्क देता हूँ, मज़ा आएगा। आप लोग इंस्टाग्राम या ट्विटर वगैरह तो यूज़ करते ही होगे, तो एक काम करते हैं। ये एक फ़ोटो देख रहे हो आप ऊपर, मेरी है, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, सीट बेल्ट लगाया हुआ है, मतलब इन शॉर्ट ये कि मैं कानून को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये फ़ोटो मैंने इंस्टा पे शेयर की हुई है विद हैशटैग अच्छी ट्रैफिक, ठीक है। अब आपने करना ये है कि आपने कोई भी फ़ोटो लेनी है, कोई भी फ़ोटो अपनी या किसी भी तरह की, जिससे ये साबित होता हो कि कानून को फॉलो किया जा रहा है, ट्रैफिक कानून को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। और आपने इसको शेयर करना है हैशटैग के साथ अच्छी ट्रैफिक, हैशटैग नीचे लिखा हुआ है, आप एज इट इज़ इस तरह लिखना। उसमें आप सीट बेल्ट भी लगा सकते हो, हेलमेट भी पहन सकते हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप कर सकते हो जिससे साबित हो रहा हो कि कानून को फॉलो किया जा रहा है।
तो मैं आपका वेट करूँगा सोशल मीडिया पे, और आने वाली कुछ वीडियोस में कितने लोगों ने इसको शेयर किया मैं वो भी दिखाऊंगा। तो एक छोटी सी कोशिश थी मेरी। अगर आपको लगता है कि इस छोटी सी कोशिश से थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है, थोड़ा सा भी, तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। तो खैर, मिलते हैं अगले टॉपिक पे, अगली वीडियो पे। तब तक अपना ख्याल रखना। हाफिज़।